नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज एक विषय पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, राजद्रोह कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल के लिए इस कानून पर रोक लगा दी है कि अभी फिलहाल इसके मुताबिक कोई केस वगैरह ना हो और जो केसेस या जो लोग जेल में बंद हैं वो अपनी जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। राजद्रोह कानून और देशद्रोह कानून दो अलग अलग चीजें हैं। देशद्रोह कानून और राजद्रोह और देशद्रोह दो अलग अलग चीजें हैं। राजद्रोह सरकार के खिलाफ, जनता द्वारा कानून के हिसाब से चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई ऐसा काम करना जिससे माहौल खराब हो, वो राजद्रोह की कैटेगरी में आता है। और देश के खिलाफ कोई काम करना या किसी तरह की साजिश करना वो देशद्रोह कानून में आता है। और इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आज राजद्रोह को लेकर बहुत सारे लोगों को पता है और इस पर बयानात सामने आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी जब हमें सभी को मिली हुई है तो तब इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कभी भी किसी के खिलाफ बोल दिया जाए। तो दूसरी तरफ यह है कि एक दायरे में भी अगर कोई बोल रहा है और उस पर किसी तरह का कानून, उस पर किसी तरह के केस कर दिए जाएं तो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ जाता है। तो इसी को लेकर चर्चा आज करनी है। आप किस तरह से देखते हैं? सवाल है कि क्या राजद्रोह कानून पर लगनी चाहिए पूर्ण रोक? अंग्रेजों के जमाने का यह कानून है। क्या कड़ा होना चाहिए, क्या और कड़ा होना चाहिए राजद्रोह कानून? दोनों बातें हैं, यह आपकी मर्जी, आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं। क्या राजद्रोह कानून का होता है दुरुपयोग? क्या राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकना संभव है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी में रोड़ा है राजद्रोह कानून? और एक और अहम सवाल, क्या शरारती तत्वों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक बड़ा हथियार है राजद्रोह कानून, उन पर लगाम लगाने की? अगर कोई ऐसी लगाम ना हो तो बेलगाम हो जाएंगे वो। सवाल आपके सामने है और इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। कानून की समीक्षा की बात हो रही है और सरकार भी समीक्षा के लिए तैयार हुई है। तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत को विधायिका और सरकार का सम्मान करना चाहिए और सरकार को अदालतों का। दोनों के कार्यक्षेत्र तय हैं, किसी को भी किसी भी तरह से जो लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, उसको लांघनी नहीं चाहिए। सवाल आपके सामने है और आज के इस अहम सवाल पर आपकी राय क्या है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आए सरकार की कानून मंत्री का क्या कुछ कहना और वकील क्या कुछ कह रहे थे, वो सुनते हैं। Our position very clear, and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. कि राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है, जिसमें एक सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन ज़रूरत है। मुझे लगता है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर आज पास की है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके खिलाफ पहले से ही राजद्रोह का गुना रजिस्टर हुआ उनके बारे में क्या है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम जजमेंट में सुना सकते हैं, क्योंकि वो केस टू केस वेरी होगी और राजद्रोह किस प्रकार आता है नहीं वो हर कोर्ट को डिसाइड करना होगा। और हमारे साथ हमारे कॉलर, हमारे दर्शक प्रेम जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। सर, ये हाई कोर्ट, ये कोर्ट का फैसला तो आ ही गया है। इससे सबसे बड़ी चीज यही मैं बोलना चाहता था कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दोनों अलग अलग चीज है। पहले अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उसमें राजा रानी होते थे, उनके अगेंस्ट में कोई चीज बोली जाए उसको राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दोनों माना जाता था। लेकिन अब तो राज्य में जैसे सरकार आ गई, आज जिसकी सरकार है, अगर उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे तो सरकार के अगेंस्ट में कोई भी चीज हो ही नहीं सकती है। इसलिए अपोजिशन वालों का ये जो करना है, इसके लिए ये कर रहे थे। आज के दिन में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो खुद ही एक्सेप्ट किया है ना आज इन्होंने कि हमने बहुत हर सरकार ने ये काम किए हैं। तो सर ये अच्छा है कानून का काम। राष्ट्रद्रोह एक चीज है, उसके लिए एकदम कड़े कानून होने चाहिए। उसके लिए आप कोई भी नए कानून और कड़ाई से कड़ाई लाए। राष्ट्रद्रोह में क्यों लाएंगे? आज हमारे पीएम साहब भी किसी के अगेंस्ट बोलते हैं या हम भी किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो कौन सा है? उससे तो राष्ट्रद्रोह कराना नहीं चाहिए ना। तो क्योंकि आलोचना नहीं करेंगे तो आदमी ताकतवर ही नहीं बनेगा सर। ठीक, आलोचना नहीं करेंगे तो ताकतवर नहीं बनेंगे और आलोचना नहीं सहेंगे तो ताकतवर नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, आलोचना, स्वस्थ आलोचना बहुत जरूरी है। दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। जी कहिए सर। नमस्ते जी। जी नमस्कार सर, कहिए। ऐसा है जी, राजद्रोह का जो कानून है, कानून तो हो फिर, लेकिन इसमें एक शर्त लगानी चाहिए। जो अफसर उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का वो बनाता है, भाई राजद्रोह किया, यदि वो कोर्ट उसको बरी कर देती है, उस अफसर को सजा होनी चाहिए, ताकि ये एक जिम्मेवारी बन जाएगी जिसने किस तरह लगाया था। अदरवाइज नेता को कहने से लगते ही आएंगे, अफसर लगाते नहीं जी। नेता के खिलाफ होता है जो कुछ भी खेल होगा, तो उस अफसर के ऊपर वो होना चाहिए। अफसर लगाएगा या नहीं डरता, यदि लगाएगा तो नाम लिखेगा बाकायदा, मेरे ऊपर पुराने ने दबाव दिया तो मैंने इंक्वायरी कराई, वो राजद्रोह लगाया। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी कहिए। सर, हिमाचल के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आज एक हमारे महान दिग्गज नेता पंडित सुखराम जी के स्वर्गवास पर तहे दिल श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और ये जो आज का आपका मुद्दा है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पर जो है लोग बैठे हैं, वो राजद्रोह के इस 124(1) पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्योंकि सत्ताधारियों का ये दुरुपयोग अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान में जिस तरह से हमें एक मौलिक अधिकार दिया है उसके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात था। और ये विरोधियों को प्रताड़ित करने का एक कानून था। यही वो अंग्रेजों का काला कानून है 124 है, जिसके तहत बिना वारंट महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है जेलों में बंद कर दिया जाता था। विपक्षी से राजद्रोह सत्ताधारियों का एक टूल कहता था, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो वही लोग जो है इसके ऊपर मौन रह जाते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय हिंद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और थोड़ा सा आपको इस राजद्रोह कानून के बारे में बता देते हैं। इसके अलावा लगातार कॉल्स आ रहे हैं, वो कॉल्स भी हम लेंगे। और इसके अलावा कुछ और बयानात हैं, विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन राजद्रोह कानून धारा 124(a) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है, बोलता है, तो 124(a) के तहत केस दर्ज हो सकता है। वो राजद्रोह की कैटेगरी में आता है। सरकार विरोधी सामग्री का समर्थन करने पर भी इस धारा का इस्तेमाल हो सकता है। राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करने पर भी इस धारा का इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है तो धारा 124(a) के तहत केस दर्ज हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। और अंग्रेज
इसी कानून के तहत कार्रवाई भगत सिंह जैसे हमारे महान क्रांतिकारियों की अगर बात की जाए तो उनको भी इसी कानून के तहत फांसियां दी गई हैं। और कब बना था ये कानून? ये कानून ब्रिटिश काल का है, अंग्रेजों के समय में बना था। ये कानून ब्रिटिश काल का है, वक्त वक्त पर सभी ने इसका फायदा उठाया। इसे 1870 में लाया गया था। 1870 में इस कानून को लाया गया, अंग्रेजों के ज़माने में बना था। सरकार के प्रति डिसअफेक्शन रखने वालों के खिलाफ, सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता था। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर राजनीतिक द्वेष के आरोप लगे कि आज इसका इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष के चलते अलग अलग राज्यों में और देश में किया जाता है। और नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी सुनते हैं। ये बहुत सही कदम, सही रास्ते में कदम है। और क्योंकि हमारी मांग हर समय रही है कि धारा 124A को आप हटाइए। एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य में इस तरीके का कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कानून लाया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अपनी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए। इसका कोई जगह आज़ाद भारत के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया है। और इसीलिए ये जो तीनों कदम आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, हम समझते हैं कि सही रास्ते पे है। और हमारी यही उम्मीद है कि जब ये फिर सुनवाई शुरू होगी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अपनी रद्दी करेगी। जिस प्रकार से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तब से सेडिशन लॉ का मिसयूज़ जिसको हम कह सकते हैं, दुरुपयोग जिस बड़े पैमाने पर हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। जहाँ तक कि सेडिशन लॉ का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ किया करते थे। लेकिन आज आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अब उसका इस्तेमाल जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है, वो किसी को भी बख्श नहीं रही है। यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोशल वर्कर हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राजनेता हैं, सबके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस मसले को लिया है और केंद्र सरकार को इस पूरे सेडिशन के लॉ को रिव्यू करने का एक प्रकार से निर्देश दिया है। और ये भी कहा है कि जब तक उस पर कोई फाइनल डिसीज़न नहीं हो जाए, जजमेंट नहीं हो जाए, तब तक वो उसका मिसयूज़ ना करे, उसका इस्तेमाल ना करे। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सुभाष जी हैं मेवात से। सुभाष जी नमस्कार, क्या कहेंगे? देखो जी, कानून का जो कानून है, सबसे बड़ी सवाल ये है कि हमारे जो अधिकारी हैं ना, उनके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी नेक नियत है, ये बात है। वो जानबूझ के भी सब कुछ तथ्यों को उपेक्षित कर देते हैं। अब जैसे हरियाणा में ब्राह्मण को, दलित को दोहरी वगैरह मिल रही है, तो अधिकारी चाहता है तो उसको दे देता है, नहीं तो सारे डॉक्यूमेंट को देखे इग्नोर कर देता है। यही बात इस केस में लागू हो रही है। तो ये आपने जो किसी दर्शक ने उठाया था कि इनकी जवाबदेही तय हो गई, किस अधिकारी लगाया, कैसे लगाया, ये बात जो है बिल्कुल सही बात कही है कि मुझसे पहले कही थी। ये बिल्कुल ये तय हो भाई, कानून तो हो, पर कानून किस तरह की उपयोग हो। सवाल ये कि हमारी जो नियत है वो खत्म हो गई है, न्याय जो है वो डगमगा गया है। सवाल यह पैदा है। ये शुक्रिया सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। राजद्रोह कानून की समीक्षा होनी है और इस पर आपकी राय क्या है? इसके अलावा जो एक अहम बात है, बड़ा अहम आंकड़ा निकलकर सामने आया है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक मीडिया रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2019 तक 559 मामले राजद्रोह के तहत हुए थे, गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से दोषी सिर्फ 10 मामलों में लोग पाए गए। नीतीश शर्मा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको नीतीश जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहिए। ऐसा है, ये जो अंग्रेजों के टाइम के चले आए कानून जो हैं, ये समाप्त होने चाहिए। कुछ ऐसे कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है जी। राजनीतिक पार्टियां पुलिस विभाग को ऐसे आदेश देती है कि
अपने किसी प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाना हो तो उसको ऐसे कानूनों के दायरे में लाया जाता है और उनके ऊपर केस किए जाते हैं और बाद में उसका हल कुछ नहीं निकलता और जो एक शरीफ आदमी है वो बेचारा जेल में पिसता रहता है, उसको कोई जमानत वगैरह भी नहीं मिलती। तो ऐसे कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। अगर कोई देश के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और नियम बड़े हैं उसके तहत कार्रवाई की जाए। मगर ये राजनेता लोग जो है जो अपने हित साधने के लिए विरोधियों को नीचे दिखाने के लिए ऐसे कानूनों का सहारा देते हैं, इस पर पूर्ण से रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, राजद्रोह कानून क्या शरारती तत्वों के खिलाफ बड़ा हथियार है? उन पर कंट्रोल करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कुछ भी लिख सकता है। अगर कोई डर नहीं होगा किसी कानून का, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या और कड़ा होना चाहिए या फिर पूरी तरह से रोक लग जानी चाहिए इस कानून पर? समीक्षा को किस तरह से देखते हैं इसको लेकर? और सवाल एक ये भी है कि क्या इस कानून का दुरुपयोग होता है? क्या दुरुपयोग रोकना, राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकना संभव है? अंग्रेज़ों के वक्त से ये कानून बना था 1870 में। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को इसके हिसाब से सजाएं दी गई हैं, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और ये आरोप लग रहे हैं कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष के चलते भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अलग अलग राज्यों में सरकारों ने किया है, देश में किया है और वक्त वक्त पर जब भी सरकारें नहीं उन्होंने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर समीक्षा की बात कही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि कानून और अदालतों का सम्मान करें और अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि जो विधायिका है, सरकारें हैं, उनके फैसलों पर ध्यान दें, उनका सम्मान करें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कानून मंत्री क्या कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से सुना देते हैं आपको। Our position very clear, and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मोहसिन जी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। मोहसिन जी नमस्कार, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है ये कानून बनाया गया है क्योंकि तुम्हें जो है जो अपने देश से प्यार होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्र का कानून जो लगता है तो उससे जो है आपके मतलब आप ऐसा कोई कार्य न करें कि जो राजद्रोह आप पर लग जाए। जी सही है ना जी। तो इसीलिए जो है कानून के दायरे में रह के आपको हर एक काम करना चाहिए। सही बात है। हाँ, तो ऐसा कोई काम ना करो कि आपको राजद्रोह। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए कि आपके ऊपर कोई ऐसा केस लग जाए और इस बात में कोई शक नहीं। अच्छी बात है कि कानून के दायरे में रहकर ही जितनी आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हमारी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी के साथ हम कुछ गलत करने लगते हैं। अगर हमारी आज़ादी है तो दूसरे की भी आज़ादी है। कुलदीप कंवर जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी कैसे हैं? नमस्कार, कहिए। जी कुलदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्ते खान साहब। जी नमस्कार सर, कहिए। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, जो राजद्रोह करने की कोशिश करते हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई बोल लेता है इस तरह कोई कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। और जी ये जो कानून है राजद्रोह का, ये गैर जमानती श्रेणी में आता है। दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की इसमें व्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में राजद्रोह के कई मामले सामने आए हैं, हालांकि ज़्यादातर केसेस में दोष सिद्ध नहीं हुए। साल 2020 में राजद्रोह के 70 मामले दर्ज हुए और जबकि साल 2019 में जो रिपोर्ट्स हैं
93 मामले दर्ज हुए। और हमारे देश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस कानून का जो इस्तेमाल हुआ था वो स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ हुआ था आज़ादी के वक्त में। और एक और दर्शक हमारे साथ पंजाब बठिंडा से हैं, रामजी दास जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, कहिए। ऐसा है कि ये राजद्रोह तो उस वक्त बरतानिया के टाइम में थे जी, हम लोग हिंदुस्तानियों पे लगा था ये तो। क्या अब हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों का राज अभी भी चल रहा है क्या? अगर चल रहा है तो ये रहना चाहिए, नहीं तो इसे बंद होना चाहिए। शुक्रिया सर, हमारी बात है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ कल्पना जी जुड़ चुकी हैं जम्मू से। नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ देश विरोधी तत्व हैं जी, उनके खिलाफ सबूत पुख्ता है तो राजद्रोह का कानून लग जाना चाहिए। लेकिन अब नवनीत राणा ऐसे कई पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, उन पर भी राजद्रोह का कानून लगाया जाता है। लेकिन ये देखना चाहिए कि केस की सिचुएशन क्या है। अगर केस सीरियस है तो तब लगाना चाहिए, नहीं तो ये छोटे मोटे कभी कभी ये केसेस होते हैं उन पर राजद्रोह का कानून लगता है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ इंद्रराज जी हैं पानीपत से। इंद्रराज जी नमस्कार। ऐसे जी ये कानून जो है अंग्रेजों ने बनाया था जी, हिंदुस्तान अंग्रेज अब चले गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया जी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं कानून की, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी वो सही लेगी जी। ठीक है सर। जो सबसे बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की, सबसे अदालत है, जो ले रही फैसला कर रही वो ठीक करेगी जाके जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और बात यही निकलकर सामने आई है कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग राज्यों में इस कानून का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अभी तक जितने केस दर्ज हुए हैं उसमें बहुत सारे सभी केसेस में दोष सिद्धि नहीं हुए। 519 केस के करीब दर्ज हुए थे 2014 से लेकर 2019 तक, और सिर्फ 10 केसेस में दोष सिद्ध हो पाया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा की ज़रूरत पेश आई। समीक्षा करने के लिए सरकार तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जितने भी केसेस इस धारा के तहत लगाए गए हैं, जितने भी लोगों पर ये कानून इम्प्लीमेंट किया गया है, अभी वो सब अभी स्थिति वैसी रहेगी और जो लोग जेल में बंद हैं इस कानून के तहत वो अपनी याचिका लगा सकते हैं बेल के लिए। निर्मल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। निर्मल जी नमस्कार। ऐसा है ना जी, ये राजद्रोह का जो कानून है तो अंग्रेजों का बनाया हुआ, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बड़ा सी कोई आतंकी उसके खिलाफ होना चाहिए, ना कि छोटे मोटे झगड़ों के प्रति जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी मैम, और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, तो आपके जहन में क्या है? लेकिन एक बात यह है कि अब इस मामले में समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद क्या होगा, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। मोहसिन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हमारे दर्शक। जी मोहसिन जी कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानून बनाया गया है, इसलिए कानून बनाया जाता है कि आदमी जो है, हर जो भारतवासी है जो है अपने दायित्व की बात करे या कोई काम जी कानून बनाए गए जी। ये अगर अंग्रेज हैं क्या भारत में? अरे यार, अभी जो भारत की स्थिति है वो अंग्रेज से बढ़कर है, अंग्रेज से बदतर है। चलिए जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। तो जब तक केंद्र सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक राजद्रोह कानून की धारा के तहत कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं होगा। एक तो ये बात है कि जब तक इस कानून की समीक्षा केंद्र सरकार नहीं कर लेती तब तक इस कानून के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि राजद्रोह कानून के तहत लंबित सभी मामलों में आगे अभी कोई कार्रवाई न हो। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट में आज आई है, इस धारा के तहत दर्ज मामले में जेल में जो बंद लोग हैं वो जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अब इसकी समीक्षा कैसे होगी, कितनी ज़रूरत है, और राजनीतिक द्वेष को लेकर बेवजह बहुत से लोगों को परेशान करने को लेकर इस तरह के आरोप लगे, वो सारी बातें आई। तो वहीं समीक्षा के बाद अब किस तरह से इसमें और नई चीज़ें निकलकर सामने आएंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कॉल करने के लिए। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।